आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की पाप मोचनी एकादशी कब है? इस पाप मोचनी एकादशी का महत्व एवं शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं पारणा कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है। इस दिन जो भी साधक उपवास या व्रत रखता है वह अपने जन्मों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, उसे समस्त सांसारिक सुख मिलता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। इस बार की फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत एवं उपवास करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है। इससे पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 4 अप्रैल को शाम 4:14 से शुरू होती है और 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होती है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से शुरू होकर 10:49 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार की पाप मोचनी एकादशी तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर पंचक का छाया मंडरा रहा है। पंचक को अशुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी पर 5 अप्रैल को चोर पंचक की शुरुआत हो रही है। तब पंचक सुबह 7:12 से शुरू होता है। शास्त्रों में भले ही पंचक में शुभ कार्य की मनाही है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में पंचक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पंचक के अशुभ योग एकादशी पूजन में कोई असर नहीं होगा। बिना रुकावट के श्री हरि भगवान विष्णु के उपासना कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर सुबह मुहूर्त में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को पंचामृत फलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए।
पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग प्रसाद में अवश्य लगाए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे और उनकी आरती अवश्य करे और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत धारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद फलदायी होती है। इस एकादशी को मध्य रात्रि तक जागरण करके भगवान विष्णु के भजन गाने और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। यह व्रत का पालना 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से शुरू से सुबह 8:37 के बीच में किया जा सकता है। यह व्रत करने से हमारे सर्व पापों से मुक्ति और सारे संकट से छुटकारा मिलता है। श्री हरि भगवान विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।